एक अकेला मुस्लिम मजहब ही नहीं है जो जाहिलों और गवारों से भरा है, जो जंगली लोगों से भरा है। सभी मजहबों का यही हाल है। विश्व में जितने भी मानव निर्मित धर्म हैं, सो कॉल्ड, जो कि धर्म नहीं है, मत पंथ संप्रदाय हैं, मजहब हैं, सभी खामियों से भरे हैं। कोई अज्ञानता में 100% है, जैसे मुस्लिम मजहब है। कोई अज्ञानता में 80% है, कोई 70% है, वरना 50% तो सभी मजहब अज्ञानता में डूबे हुए हैं। इन हिंदुओं को देख लो, ये क्या क्या करते हैं, इनका हाल देख लो। क्यों मुस्लिम लोग इनको काफिर बोलते हैं? क्या एक कारीगर के द्वारा जो भगवान को पत्थर से खोद खोद कर बनाया गया, भगवान बना दिया कारीगर ने पत्थर को तराश कर, वो पूजने लायक है? उसमें चेतना है? वो तो जड़ है। हिंदू पत्थरों को पूजते हैं चेतना को छोड़कर। ये कहां तक जायज है? भगवान का तमाशा इसी मजहब ने बनाया है। भगवान के 24 अवतार मान लिए, 24 स्वरूप मान लिए, भगवान को बहरूपिया बना दिया, भगवान को एक इंसान की तरह कार्य करने वाला, जन्म लेने वाला, इंसान की तरह मरने वाला बना दिया, और इन्होंने मान लिया कि इसी तरह से भगवान होता है। इन्होंने, इन हिंदू लोगों ने, जितने पखंड हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा जितने चमत्कार हैं, जितने कर्मकांड हैं, सबसे ज्यादा इस हिंदू मजहब में है। ये लोग कितने गिर गए। ये भगवान के स्वरूप को मछली के रूप में भी मानते हैं, ये भगवान के स्वरूप को कछुए के रूप में भी मानते हैं, ये भगवान के स्वरूप को सूअर के रूप में भी मानते हैं, ये भगवान के स्वरूप को नरसिंह, जिसका सिर तो शेर का है, जिसका धड़ इंसान का है, उस रूप में भी मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को भी भगवान का अवतार मानते हैं। ये किसी को भी भगवान मान लेते हैं। इनके भगवानों की गिनती 24 भी नहीं है, 24,000 से भी ऊपर है। ये हाल तो हिंदू मजहब वालों का है। ये अपने धर्म में पक्के ही नहीं है, इनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। ये आपको मजारों पर भी मिल जाएंगे, कब्रों पर भी मिल जाएंगे, पेड़ पौधों को पूजते हुए भी दिख जाएंगे, पहाड़ों को भी जब पूजते हैं, नदियों की भी जब पूजा करते हैं, उस एक चेतन सत्ता को, उस ईश्वर को छोड़कर ये सभी को मानते हैं। जे अपने आध्यात्मिक रूप में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों के आध्यात्मिक अर्थ समझ ही नहीं पाई। सर्व शिरोमणि शास्त्र गीता, गीता एक ऐसी मणि है जो सिर पे धारण की जाती है, शिरोमणि। वो मणि कौन सी है? जो सिर में पड़ी है, माथे की भिरकुटी के बीच। उस ज्ञान को जो समझे ही नहीं। हिंदुओं का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इनके पास तो 100% समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान था, इनके धर्म शास्त्रों में लिखा पड़ा है। उस गूढ़ रहस्य को इनके अल्प बुद्धि धर्म प्रमुख हैं जो समझ ही नहीं पाई। मुसलमानों में एक खूबी तो है ना, वो एक अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानते। चाहे वो अल्लाह है नहीं है, उसका ज्ञान मानने योग्य है नहीं है, मगर ये तो मानते हैं। ये एक अल्लाह या खुदा के अलावा किसी को माथा नहीं टेकते, किसी के आगे माथा नहीं रगड़ते, किसी के धार्मिक स्थान पर नहीं जाते। इसलिए इनमें एकता है, एकता में बल होता है। उस एकता के बलबूते पर इन्होंने विश्व में 56 देश खड़े कर लिए अपने, क्योंकि इनमें एकता है। ये एक अल्लाह में एकाग्रचित हैं। और देखें कि मुस्लिम धर्म में कुछ भी मानने योग्य नहीं है। उस मजहब में कुरान पढ़ ले, किसी को आतंकवादी बनाना है तो कुरान पढ़ा दो उसको, वो आतंकवादी बन जाएगा, जंगली गवार और जाहिल बन जाएगा। फिर भी उन्होंने इस अज्ञानता को उठाकर एक अल्लाह को मानकर विश्व में इतने देश बना लिए। और हम हिंदुओं ने सर्वोच्च ज्ञान हमारे पास था, सबसे पुरातन संस्कृति, सबसे पुरातन हमारा जो मजहब है, हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म था, जिसको हिंदू धर्म मान लिया। हम कटते 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 आज इतना सा
भूमि का टुकड़ा लिए बैठे हैं और वो भी पता नहीं कब हमसे छीन लिया जाए। ये हुआ क्यों? क्योंकि जब तक हिंदू मजहब में जो अज्ञानी धर्म प्रमुख हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, कथावाचक हैं, जब तक ये लोग सत्य नहीं जानेंगे, समझेंगे, जे आपको उस एक ईश्वर से नहीं जोड़ सकेंगे। इनमें बल ही नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है उस एक ईश्वर का, उस आदि पुरुष राम का, जिसमें निराकार ईश्वर आता है, भारत भूमि पर अवतरण करता है, भारत को विश्व गुरु बनाता है, भारत को देवताओं की भूमि बनाता है, भारत में स्वर्ग लेकर आता है, भारत में फिर से आद सत्या सनातन देवी देवता धर्म को पुनर्सृजित करता है, भारत में ज्ञान की गंगा बहाता है, भारतीयों को दिव्या ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज सुनाता है। सबसे ज्यादा दुर्गति इसी भारतीयों की हुई है। निज़्म है ना, जो सबसे ऊंचे जाएंगे वो सबसे नीचे भी जाएंगे। जो जितना ऊंचाई से गिरेगा उतना ही टूट फूट भी जाता है। हिंदुओं का ये हाल है, जे अपने धर्म को भूल गए कि वो तो आद सत्य सनातन परम देवी देवता धर्म था। जे अपने देश का नाम भी भूल गए कि उसको श्री महाभारत कहा जाता है, हिंदुस्तान नहीं कहा जाता। जे अपने सर्व शिरोमणि शास्त्र गीता को भी भूल गए और ग्रंथों को मानकर उसमें अपनी बुद्धि लगा के बैठ गए। जे अपने धर्म गुरु की पहचान को भी भूल गए, उस सनत कुमार को भी भूल गए, उस आदि देव आदि नाथ, उस ओमकारा को भी भूल गए, उस आदम अली इस्लाम को, एडम को भूल गए, उस आदि देव को भूल गए जिसको आज से 1400 साल पहले मुस्लिम मजहब वालों ने अपना आदम अली इस्लाम माना, ईसाइयों ने जिसको अपना एडम माना। अरे हिंदुओं, आप तो मूल थे मानवता का, मगर आपका हाल क्या कर दिया। आपके धर्म प्रमुखों ने आपको कृष्ण की रास लीला सुनाकर, राम लीला सुनाकर, अब तो समझ जाएं आप तो पढ़ लिख गए हैं, आप तो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंध भावना से बाहर निकलकर अपनी विवेक को जागृत करके प्रमाणिक अथवा वैज्ञानिक आधार पर सत्य को जानने का हौसला तो करें, हिम्मत तो करें, वरना आपकी जो दुर्गति अब होने वाली है मजहबी लोगों के हाथों से, वो बहुत बुरी है। बहुत बुरा हाल करेंगे ये लोग आपका। अब भी उस एक को पहचान कर एक हो जाओ, मुसलमानों की तरह उस एक को पूजो, उस चेतन सत्ता को ढूंढो। वो भारत में आया हुआ है, वो आदि पुरुष राम कालयुग के अंतिम समय में पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए आ चुका है भारत भूमि पर। मगर उस कोहे नूर के हीरे की पहचान करेंगे कौन? हीरे की पहचान तो जौहरी कर सकता है। पहले की तरह अब भी बहुत कम लोग उसकी शरणागत होंगे। वाणी कहती है ना, बिरला कोई पाए संग। तो गीता में भगवान क्या कहता है कि मुझ परम पिता को पराये तन में अवतरित हुए को कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानता है। मंद बुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं और प्राय अपना भाग्य गवा बैठते हैं। सब पत्थरों को पूजने में लगे होते हैं। कोई वृक्षों की पूजा कर रहा है, कोई देहधारी गुरुओं के पीछे लगा है, कोई अज्ञानी मंडलेश्वर शंकराचार्य कथावाचकों के पीछे लगा है, कोई पत्थरों को पूज रहा है, कोई नदियों को पूज रहा है, कोई मजारों पर बैठा है, कोई कब्रों पर बैठा है। मगर उस चेतन सत्ता को, उस आदि पुरुष राम को, उस गंगाधर को, उस ओमकार नाथ को, उस आदि नाथ को, इस भूमि पर आए हुए को कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानेगा। अब की बार भी वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था, क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ता कीजिए जो अनहोनी हुई। सत्या में फेरबदल नहीं हो सकता। आपकी दुर्गति पहले भी हुई थी, अब भी होगी। सब मारे जाओगे। इस हमाम में सब नग्न हैं, एक दूसरे को गाली निकालते हो, एक दूसरे को कोस रहे हो, खामियां ढूंढ रहे हो। दूसरे मत पंथ संप्रदायों में सभी मत पंथ संप्रदाय इस हमाम में नग्न है। कोई भी सत्य नहीं है, किसी को भी भगवान की पहचान नहीं है। सब शैतान बन गए हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है। सब बुरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग से भटककर पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। सब मिटा दिए जाओगे। फिर मुट्ठी भर सत्यवादी, सत्यानिष्ठ
जो शरणागत हो जाते हैं उसको पहचान कर दिव्य बुद्धि लोग बचेंगे। फिर 12-12 कोस पर दिया जलेगा। फिर वही 16,108, ज्यादा से ज्यादा कितने 9,16,108 लोग बच जाएंगे 8 अरब की आबादी में। और थर्ड वर्ल्ड वॉर मौत बनकर तुम्हारे सिरों पर नाच रही है। अभी भी आंखें नहीं खोलोगे तो बहुत पछताओगे। अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछतावे के सिवाय आपके हाथ कुछ नहीं रह जाएगा। अब भी समय है, जाग सको तो जागो और उसको पहचान सको तो पहचानो, वरना पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है।